हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज कक्षा 12 की गणित पढ़ाएंगे। अध्याय 3 जो कि लिखा है प्रतिलोम इनवर्स फंक्शन। ठीक है, फलन यानी इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज इसकी जो है बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। उसके बाद अगली क्लास में जब तक बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज से संबंधित सवाल बताए जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा देखिएगा। आप लोगों की बेसिक जानकारी आज चलेंगे हम लोग। आज सूत्र को प्रूव करवा रहे हैं, तो ध्यान से बच्चों बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइएगा देखते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, फार्मूला पहला तो यहां लिखेंगे माना साइन थीटा इक्वल यक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण आप एक डिफाइन कर देना, मान रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, अब यहां से थीटा का मान निकालेंगे भैया। ये गुणा में रखा भाग में जाएगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स आ जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपको थीटा का मान मिल गया है ना। समीकरण इसको आप 2 दे दीजिएगा। ओके भाई। इसके बाद अब बात करते इसको जैसे हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपान में लिख ले। 1 अपान साइन थीटा बराबर 1 अपान यक्स लिख सकते हैं कि दोनों को अपान में कर लिया। 1 अपान साइन थीटा अपान 1 अपान यक्स लिख लिया। अब आप लोगों को पता है, पढ़ चुके हो कि 1 अपान जो साइन थीटा होता है वो कासिक थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? कासिक थीटा। 1 अपान यक्स लिखा रहने दो। अब भैया जैसे यहां से थीटा का मान प्राप्त किया था तो यहां से भी थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी थीटा बराबर हो जाएगा कासेक इनवर्स यानी 1 अपान यक्स हो जाएगा। इनवर्स जानते हो आप सभी लोग कैसे आता है कि जो आपका साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा अगर गुणा में रखा भाग में आएगा तो घात नीचे प्लस में होती, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, वही इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से इसको समीकरण कितना दे दीजिएगा? 3 दे दीजिएगा। अब बात उठती, यहां लिखोगे आप लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 में, समीकरण 3 में या से कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखो यार, एक चीज समझो, समीकरण 2 और 3 की बात कर रहा हूं। अब देखो एक तो फंक्शनल ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब देखो दोनों के जो बाएं पक्ष हैं बराबर हैं, तो दाएं पक्ष बच्चा बराबर होंगे भाई लोग। तो साइन इनवर्स यक्स बराबर कासेक इनवर्स यक्स 1 अपान यक्स। तो एक सूत्र तो आपका ये डिफाइन हो गया। इसको साइड में अपना लिखते जाइएगा कि साइन इनवर्स यक्स बराबर कासेक इनवर्स 1 अपान यक्स। एक तो सूत्र आपका ये बन गया। इसके बाद एक और प्रूव करते हैं कास वाले पदों में। काहे में प्रूव करते हैं? कास के पदों में प्रूव करते हैं। ये बात तो सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा ठीक, आइएगा देखते हैं कि आगे कास थीटा के बारे में चलते हैं, यानी इसी का दूसरा सूत्र। ठीक है, तो सेकंड नंबर सूत्र यहां मान लेंगे, माना कास थीटा बराबर यक्स। ठीक है, यहां एक कास के पदों में लाना, एक टैन के पदों में लाना, उसी प्रकार सब बनेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां देखो क्या आ गया, कास थीटा बराबर यक्स, समीकरण 1 दे दो। थीटा बराबर कितना हो गया? कास इनवर्स यक्स, समीकरण 2 मान लीजिएगा आप। ठीक है, एक तो ये प्रूव्ड हो गया, ये आ गया ना, जैसे इसमें निकाला था थीटा बराबर साइन इनवर्स, ये आ गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको पलट दीजिएगा तो 1 अपान कास थीटा बराबर 1 अपान यक्स आ जाएगा। तो 1 अपान कास थीटा किसके होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 अपान यक्स आ जाएगा। थीटा की वैल्यू डिफाइन कर लीजिएगा, तो ये उस तरफ जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपान यक्स आ जाएगा। समीकरण बच्चा 3 दे देते हैं दोस्तों। ये आपका एक मान मिल गया। फिर लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, आइएगा बात करते हैं। अब देखो इसका भी जो है बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1 अपान यक्स आ जाएगा। तो एक मान मिल गया ना। आइएगा नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, नोट करने के बाद हम यहां लिखे देते हैं, दूसरा फार्मूला है कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1 अपान यक्स। ये फार्मूला आपको एक मिल गया। ठीक है,
उसके बाद अब क्या करेंगे कि tan थीटा का फार्मूला मानेंगे। 3 नंबर जो कि है माना tan थीटा बराबर कितना मान लेंगे यक्स। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। ठीक है, समीकरण 1 ये हो गया एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे कि 1 tan थीटा हो गया, 1 यक्स हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये हो जाएगा काट थीटा बराबर 1 यक्स। तो ये कितना हो जाएगा काट थीटा बराबर काट इनवर्स 1 यक्स। समीकरण कितना दे देते हैं इसको 3 दे देते हैं। यहां लिख देंगे समीकरण 2 और 3 से। आ गई बात समझ में। अब लास्ट वाला स्टेप देखो, ये है आपका बराबर है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x इक्वल काट इनवर्स 1 यक्स। ये आपका थर्ड फार्मूला आ गया है। क्या आया है कि tan इनवर्स यक्स बराबर काट इनवर्स 1 x आ गया। ये आपका थर्ड फार्मूला बन के आ गया है। एक बार ध्यान देख लीजिएगा इसमें ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसी के बाद आगे जो चौथा फार्मूला आपका ये हम मानने जा रहे हैं। कासेक थीटा बराबर यक्स मान लिया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कासेक इनवर्स यक्स। समीकरण 2 हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद 1 लिख लिया, 1 यक्स लिख लिया इसको। ठीक है, तो 1 कासेक थीटा किसके होता है, साइन थीटा के होता है, बराबर 1 यक्स हो गया। ये हो जाएगा कि थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1 यक्स आ गया। समीकरण इसको 3 दे देते हैं। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 से, अब देखो ये आपका पक्ष है बराबर, तो आपका दाहिना पक्ष हो जाएगा बराबर। क्या लिखेंगे कासेक इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 1 यक्स। अब जरा इस पे गौर करते हैं दोस्तों, जरा इस फार्मूले पे गौर करते हैं। ये वाला बात समझ में आ गई ना। अब देखो इस पे गौर कर रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं, देखो क्या है कि जो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ जो पहले सूत्र में प्रूव्ड किया था कि साइन इनवर्स यक्स बराबर कासेक इनवर्स 1 एक्स, ये प्रूव्ड किया था। अब जो आपका सेकंड फार्मूला आया इसको ध्यान दीजिएगा। क्या आया है भैया, ध्यान देना है आप लोगों को। सेकंड फार्मूला आपका जो आया है ये आ गया है कि कासेक इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 1 यक्स। और ये जो फार्मूला लिखा है ये देखो, मैचिंग करवाइएगा इससे, देखो अंतर है। तो साइन इनवर्स यक्स इसमें उल्टा लिखा है, तो ये फार्मूला कितना आ गया कास, यहाँ लिख दीजिएगा आप। क्या आया कि कासेक इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 1 यक्स आ गया। इसी का विलोम है, मान लीजिएगा, इसी को प्रतिलोम इनवर्स फलन कहते हैं। इसका निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि सेक इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स 1 यक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिएगा आप। क्या हो जाएगा काट इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 1 यक्स आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम 6 फार्मूला ये सिद्ध करना सीखे हैं बच्चों। आ गई बच्चों बात समझ में। कल की क्लास में फिर से आप सभी का हम स्वागत करेंगे और कल इसके आगे के फार्मूला प्रूव्ड करवाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे चैनल पे। ओके बाय, दैट्स ऑल।